किसानों का विरोध जारी है। उचित मुआवजे समेत अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय सूरत से गुजरने वाली पावर ग्रिड लाइन का विरोध खत्म ही नहीं हो रहा। आज सूरत जिले के किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि टावर लाइनें बिजली ट्रांसमिशन के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में खावड़ा से नवसारी तक 765 केवी बिजली पारेषण लाइनों को ले जाने के लिए टावरों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बिजली परिवहन के मौजूदा कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही कानूनों की गलती व्याख्या कर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिससे किसानों में व्यापक असंतोष है। बिजली टावर लाइन बिछाने के लिए बिजली कंपनी और बिजली ट्रांसमिशन कंपनियां ब्रिटिश काल के 1885 के टेलीग्राफिक एक्ट के तहत नोटिस लेती है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में 1885 के टेलीग्राफिक एक्ट को रद्द कर पर्यावरण और किसानों के लिए लाभकारी कानून बनाने का अनुरोध है। भारत सरकार द्वारा स्थापित विद्युत अधिनियम 2003 की गलत व्याख्या करते हुए विद्युत पारेषण लाइन जा रही है। कंपनियां बिना किसी प्रकार का नोटिस या मुआवजा दिए गलत तरीके से किसानों के खेतों में घुस गई और प्रशासन एवं पुलिस द्वारा टावर का निर्माण कराया जा रहा है। अनुरोध है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ऐसा बदलाव किया जाए जिससे पर्यावरण और किसानों का फायदा हो। साथ ही पूरी जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संवाददाता अश्वनाथ छिरचाड़, BHP न्यूज, सूरत। दक्षिण गुजरात पावर ग्रिडની 765 કેવી લાઈન પસાર થાય છે, એ માટે ખેડૂતોને વગર નોટિસે જે લાઈન નાખવાની કામગીરી કરે છે, એને લઈને અમે કલેક્ટરશ્રીને આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે જ્યાં સુધી વળતરની વાત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનું કામ ન કરે એવી અમે રજૂઆત કરી છે। અને આ જે અમે રૂટ મેપની માંગણી કરી છે, ખરેખર જે ખેડૂતોની લાઈન જાય છે એને રૂટ મેપ આપવો જોઈએ, પરંતુ આ લોકો રૂટ મેપ આપતા નથી અને કલેક્ટરશ્રીને આ અમારે રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા। અમે ખેડૂતોને કઈ પ્રકારે નુકસાન જઈ રહ્યું છે આ પ્રોજેક્ટ લઈને? ખેડૂતો આ 765 જે કેવી લાઈન છે એ અત્યારની બહાકાઈ અને મોટી લાઈન છે। આ લાઈનથી લગભગ ખેડૂતોને એક જમીન પોતાની ચાલી જશે અને એના બદલામાં નજીક વળતર આપે છે, એટલે ખેડૂતોને બહુ મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહેલી છે। આવનારા દિવસોમાં કેવી લડાઈ રહેશે તમારી? જો અમે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ, નહીં ન્યાય મળે તો અમે હાઈકોર્ટમાં અમારે જનાર છે।